नवल किशोर जी, आपको याद होगा ना कांग्रेस का नारा, ना जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे, याद है ना? ये जात के सपोर्ट में खड़े थे। ये आप लोग जो बनाए थे, ये समाजवादी, ये राष्ट्रीय जनता दल, ये सब जो बना था, वो क्या कांग्रेस के साथ बना था या कांग्रेस के खिलाफ खड़े होकर जाति की राजनीति के लिए बना था? आज आपको इनकी बात सच्ची लग रही है। मैं पूछना चाहती हूं सीधा सवाल, जाति पूछने पर आप पर कोई रोक नहीं है, लेकिन आपकी जाति पूछी जाए तो इतनी दिक्कत कि पूरे देश की संसद में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगे। क्यों? क्योंकि बस जाति का मेंशन हो गया। आप तो सबकी सरेआम जाति पूछी जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा, अगर याद नहीं है तो सुनवा देती हूं। ये सुनिए क्या कहा उनके बारे में। वो ओबीसी नेता हैं, सुनिए। अच्छा, एक और बात बताओ भैया, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सबके नाम मोदी 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 कैसे? ये सब चोरों के नाम मोदी 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 मोदी। इसी पर कन्विक्शन हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सब चोर मोदी 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 क्यों होते हैं? अरे भाई, ये जात पर आघात नहीं है। मोदी जात है, कास्ट है। नाविका जी देखिए, इतिहास से रेफरेंस देना एक बात है और इतिहास की समझ रखना दूसरी बात है। और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, जहां तक आप कांग्रेस की बात कर रही हैं और बाकी लोग भी बोल रहे थे कांग्रेस ने काका कालेलकर कमेटी को दबा के रखा, मंडल कमीशन को दबा के रखा, मंडल कमीशन का विरोध भी किया। लेकिन उसके साथ साथ यह भी सच है कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ और उसके लगभग 15 साल बाद जब कैंपस में, उस समय नौकरियों में आरक्षण दी गई थी, जिसमें कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने विरोध किया था। सही बात है, भाजपा ने तो सरकार ही गिरा दिया था उस समय, बीपी सिंह का सरकार ही गिरा दिया था। लेकिन जो परिवर्तन आप देखते हैं इतिहास में, वो भी आपको समझनी चाहिए। 2004 के बाद यूपीए 1 आया तो कैंपस में जो आरक्षण मिली, जो विद्यार्थियों को कैंपस में आरक्षण मिली, उसके देने वाले कौन थे? अर्जुन सिंह थे। मंत्री, शिक्षा मंत्री कौन था उस समय? तो ये जो परिवर्तन आप देखते हैं, उसको आप मिट्टी डालना चाहते हैं उस पे। जहां तक आप पत्रकारों की जात पूछने की बात करती हैं, बिल्कुल सही बात है। जो पत्रकार और जो पत्रकारिता और जो मीडिया जगत जहां पर रिजर्वेशन नहीं है, वहीं पे ये संभव है कि जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया 1990 में, तो वो मेरिट की बात कर रहा था कि मेरिट से समझौता हो रहा है। लेकिन ईडब्ल्यूएस पर अगर आरक्षण मिला तो कोई मेरिट की बात नहीं की। कितना हास्यास्पद समझ है उस समाज का जो अपने आप को बुद्धिमान कहता है। नंबर 1। नंबर 2, आज भी विश्वविद्यालयों में एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल किसमें आता है? केवल ओबीसी में आता है। नॉट फाउंड सुटेबल क्यों नहीं आता है? जनरल में क्यों नहीं आता है? क्या ओबीसी में ही नॉट फाउंड सुटेबल है? आप अभी भी देखिए कि जो आप इतिहास की जानकारी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपकी यादाश्त और समझ दोनों दुरुस्त कर दूं। प्रोफेसर साहब, मैं प्रोफेसर नहीं हूं, लेकिन आपको यह बता दूं कि मेरिट की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी। तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी कही थी कि बुद्धुओं का देश नहीं बनाना है। उनके तो आप साथ खड़े हैं, पाठ हमें पढ़ा रहे हैं, और यहां पर पत्रकारों को मेरिट की बात नहीं करनी चाहिए। अरे भैया, कांग्रेस दम है तो कांग्रेस से सवाल पूछ के देखिए ना कि ऐसा क्यों कहा था राजीव गांधी ने, क्यों कहा था, पूछ लीजिए ना। और ये भी बता दीजिए कि सड़कों पर पत्रकारों के आपको जाति पता करनी है, वो आपका पूरा हक है संविधान के तहत। लेकिन आपकी जाति पूछने पर अवमानना हो जाती है। क्यों भाई, भगवान है आप? अरे बहन जी, सुन तो लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। सड़कों पे अगर पत्रकार पिछड़ों को नीचा दिखाएंगे, दलितों को नीचा दिखाएंगे, और वो उस समाज से आपको कैसे पता? आपको कैसे जाति पूछ ली? वाह, अरे नवल जी, शर्म करिए, एक सवाल पूछा नहीं, आपने जाति पूछ ली। वाह, जात पूछना जरूरी है। नवल जी, शर्म करिए कुछ, ये तरीका ठीक नहीं है। कल उस पत्रकार पर कोई हमला कर सकता है, कल कुछ भी हो सकता है, और दलितों की जान पर खतरा आ सकता है। आपको आधी जानकारी है। संजोग से जिस पत्रकार की जाति पूछी गई वो ओबीसी था।
आपको बात पता नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो दूसरों को नीचा दिखा रहा था। अरे भैया, ओबीसी वो खुद था। आधी जानकारी पर आप लोग निकल आते हैं। अपनी राजनीति करने के लिए आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि आप आज जाति हो या कुछ हो, लेकिन आप एंटाइटल्ड हैं क्योंकि आप तो पावर में है ना, हमेशा पावर में रहते हैं, नेता हमेशा पावर में रहता है, बाकी लोग उन्हें कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। तो पत्रकारों की तो जाति पूछिए, खुले हाथ खुले में पूछिए, कोई राह चलता हो उसकी जाति पूछ लीजिए। आपकी शान में किसी ने जाति पूछ ली तो हंगामा हो जाएगा। अजय आलोक जी, ये मेंटालिटी वैसी नहीं है। आपकी मेंटालिटी, ये मेंटालिटी है बिल्कुल सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी है कि हम हैं, कि हम जैसे हैं, कि हम जैसे हैं, हम जैसे हम वैसे ही रहेंगे, हम पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है। नवल भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, एक छोटे से प्रश्न का जवाब ये और तहसीन दोनों दे दें। कैंपस में बिल्कुल सबका हक होना चाहिए, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, सबका हक होना चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूं। ये जामिया मिलिया इस्लामिया और AMU में दलितों और पिछड़ों का आरक्षण किसने खत्म किया, क्यों खत्म किया, क्या ये सही है? किसने खत्म किया? उनसे सवाल ये लोग क्यों नहीं पूछते? जवाब देता हूं। किसने खत्म किया इसका जवाब? आई होप इंटरप्ट। किसने खत्म किया? मैं इसका जवाब दे देता हूं। किसने खत्म किया? मैं जवाब देता रहा। वो कोर्ट से खत्म हुआ, उसको आपने रिस्टोर क्यों नहीं किया 10 साल में? 10 साल में भी आप मनमोहन सिंह जी को गाली देंगे। कोर्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मामला भी कोर्ट से खत्म नहीं हुआ। ये कोर्ट को बीच में अभी फैक्ट चेक कर, सुप्रीम कोर्ट में है, आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। पहले फैक्ट चेक का नतीजा भी आ चुका है। पहले तो मैं बता दूं कि फैक्ट चेक का नतीजा यहां मेरे सामने है कि ये जो आपने मुद्दा उठाया था कर्नाटका का मुद्दा उठाया, उस पर फैक्ट चेक के डिटेल्स मेरे पास हैं। एज पर डेटा फ्रॉम कर्नाटका गवर्नमेंट, ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज ऑफ मुस्लिम्स ऑफ कर्नाटका हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ओबीसीज फॉर रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल। यानी कि मुस्लिम का हिंदुओं का क्या, तो फिर तो यही तो कहा है ना कि मुस्लिम्स को इंक्लूड कर लिया तो हिंदू का घट गया। कैसे? तो धर्म के आधार पे जब है नहीं, बढ़ा दिया, नहीं बढ़ा दिया, इसे कम नहीं किया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने कहा है ऑल मुस्लिम, एक मिनट, ऑल मुस्लिम्स ऑफ कर्नाटका स्टेट हैव बीन कंसिडर्ड एज ओबीसीज, ऑल मुस्लिम्स। तो ये बीजेपी चलाती है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। चलिए, तो आप नहीं चलाती, कमाल है। कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की बात आपको नहीं सुननी, आपको फैक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। अजय आलोक जी, इसी अराजकता की बात कल निर्मला सीतारमण जी ने कही थी कि जो तथ्य है हमें मानना नहीं, हम किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं, आप हमसे कुछ नहीं पूछ सकते, सारे हक सारे इख्तियार हमारे, आप सड़कों पर रहे। एक भी पूछे, आरएसएस का दलित चीफ कब आएगा? अजय आलोक, चीफ वो भी बता दे। और बीजेपी का एक राजीव गांधी फाउंडेशन में ओबीसी मेंबर होगा, इधर उनको जवाब देनी दीजिए ना। आरएसएस का कब आएगा? बीजेपी का एक छोड़कर मैं बात खत्म कर दूं या ओबीसी अध्यक्ष? अब एक मिनट सुनिए, बोलिए ना तहसीन जी, आपसे कोई भी सवाल कांग्रेस पार्टी के बारे में पूछा जाए, आपका जवाब नहीं होता है। डिबेट के शुरुआत में मैंने पूछा कि साबित कर दीजिए राहुल गांधी हिंदू हैं, आपके पास जवाब नहीं था। जामिया मिलिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में झूठ बोला कि कोर्ट ने किया, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो। कर्नाटक फैक्ट चेक में आप कहते हैं कि नहीं, ये नहीं है, ये नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड बीजेपी चला रही है। आप चाहते क्या है भाई? देश आपके हिसाब से चले कि जो आप कहें वही सही। अच्छा, कांग्रेस ने किया, आपने रिस्टोर क्यों नहीं किया? कांग्रेस खराब, आपने क्यों नहीं किया? दलितों पिछड़ों के सबसे बड़े विरोधी आप रहे हैं। अरे तो आप रिस्टोर क्यों नहीं किए? रिकॉर्ड है, आप राजनीतिक काटे आप और फिर हिमायत भी आप ही करें और दूसरों पर ब्लेम डालें। इनकी गलतियां पे आप सवाल नहीं उठाएंगे। तो आप क्यों उसको सुधारेंगे? 11 साल पहले आप करो ना, 11 साल मिश्रा जी, अपनी राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठाने का इनको हक नहीं है। ठीक है।